जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। देखिए, यूथ पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था यूपी पुलिस के, तो इसी में आज का क्लास हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का रहेगा। तो चलिए, आप सभी लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए, जितने लोग भी जुड़े हो क्लास में सभी लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को जोड़िए क्लास में। और इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट का सॉल्व हो चुका है सभी क्लासों का आपको लिंक प्लेलिस्ट बनाया हुआ मिल जाएगा। आपका प्लेलिस्ट टारगेट यूपी पुलिस के नाम से देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें देखिए टारगेट यूपी पुलिस के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें सारे प्रैक्टिस सेटों का सॉल्व मिल जाएंगे आपके। ठीक है, तो देख लीजिएगा सारे क्लास। चलिए आप लोग लिंक से गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सभी लोग लिंक शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग जुड़े सभी लोग जो है कमेंट करना ना भूलिएगा और अपना स्कोर लास्ट में चेक कर लीजिएगा, आपका स्कोर क्या बन रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है इसलिए आप एक्टिव रहिएगा क्लास में और लास्ट में स्कोर जरूर चेक करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। मुगल काल में जो पुलिस होती थी उनके मुखिया को क्या कहा जाता था। दरोगा, फौजदार, सूबेदार या फिर कोतवाल। क्या कहा जाता था? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोतवाल। किस नाम से जानते थे? कोतवाल के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। स्पीड बना के रखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस सेट मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? प्रथम गृह मंत्री आपसे पूछा, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी, बाबू जगजीवन राम, मुरारी जी देसाई या फिर गोविंद वल्लभ पंत। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का क्या आंसर होगा। देखिए, प्रथम गृह मंत्री की बात करें, भारत के प्रथम गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो रहा है जी। जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम जो ये प्रथम श्रम मंत्री थे, प्रथम श्रम मंत्री। ठीक है, प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम, प्रथम श्रम मंत्री। और मोरारी जी देसाई की बात करते हैं, मोरारी जी देसाई जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, आपके 6 नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। 6 प्रधानमंत्री आपके मोरारी जी देसाई थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका गोविंद बल्लभ पंत की बात करते हैं। गोविंद बल्लभ जी जो है आपके यूपी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूपी के पहले मुख्यमंत्री, यूपी के फर्स्ट मुख्यमंत्री, पहला सीएम कौन थे आपके? तो आपका आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। और भारत के गृह मंत्री थे ये, भारत के गृह मंत्री भी बने थे, भारत के गृह मंत्री में 4th नंबर के गृह मंत्री बने थे और यूपी के फर्स्ट मुख्यमंत्री के रूप में योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की, मेघनाथ जी की या फिर सुग्रीव जी की या फिर लक्ष्मण जी की। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा। रामायण में मांडवी जो है देखिए भरत जी की पत्नी थी। ठीक है, राम के भाई भरत जी की पत्नी थी मांडवी। और मेघनाथ की पत्नी की बात करते हैं तो मेघनाथ की पत्नी जो है सुलोचना। क्या नाम? सुलोचना, ध्यान रखिएगा सुलोचना। उसके बाद सुग्रीव की पत्नी की बात करें, सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा। क्या था? रूमा। आता है क्वेश्चन कई बार। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला। क्या नाम है? उर्मिला, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोविज्ञान, मीडिया प्रबंधक या फिर शास्त्रीय नर्तकी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर क्या होगा। देखिए, तरला दलाल जो है भारत की ये प्रख्यात भोजन लेखिका व रसोइया थी। भोजन लेखिका, ठीक है, भोजन लेखिका और आपके रसोइया थी। ठीक है, इन्होंने जो है खाना पकाने के कई कार्यक्रम जैसे तरला दलाल शो, आपके कुक इट ऑफ विद तरला दलाल की मेजबानी भी किए थे। तो आपका ये जो है आंसर क्या होगा, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध थी? पाक कला। ठीक है जी, भोजन पकाने के, पाक कला के लिए विशेषज्ञ थे। इनके ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है सही आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें स्किप है, करंट अफेयर्स की क्लास हम अलग से रखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में या फिर 2 वर्ष में। बताइए भारत का संविधान, देखिए भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये बनने में आपके कितने दिन लगे थे? 2 साल, ध्यान रखिएगा 2 साल 11 माह, 2 साल 11 माह और 18 दिन, 18 दिन, यानी कि 2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है ये आपका सही होगा।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही आंसर है। और आपका क्वेश्चन बनता है संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर, क्या होगा 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में जो है संविधान पारित हुआ था आपके संविधान सभा द्वारा। उसके बाद 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू किया था, 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, 9, 10, 11 या फिर 8? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। कितना है, 11। देखिए मूल कर्तव्य की बात करें, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थे उनके द्वारा 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था आपके 1976 की बात करते हैं। 1976 में जो है अनुच्छेद 51, ये अनुच्छेद 51 ये के तहत, अनुच्छेद 51 का जिसे बोलेंगे, इसके तहत जो 10 मूल कर्तव्य थे, कितने, 10 थे मूल कर्तव्य आपके, कितने थे, 10 थे। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन आपके 2002 में, 2002 में हुआ था, तो उसमें मूल कर्तव्य आपके कितना हो गए, 11 हुए। ठीक है, तब से 11 मूल कर्तव्य, कितने, 11 मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, सिपकी ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है, सिपकी ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है, नावा घाटी, चंद्रा घाटी, कुलू घाटी या फिर सतलज घाटी? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या। देखिए सिपकी ला दर्रा हिमालय की जो है सतलज घाटी, ठीक है, कहां पर, सतलज घाटी पे स्थित है, कहां पर, सतलज घाटी पे स्थित है। ठीक है, कहां पर है ये आपके, शिमला में, कहां पर है, शिमला में, ध्यान रखिएगा शिमला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1956 में, 1972 में, 1975 में या 1947 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या होगा, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1972। 1972 को जो है त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, लखनऊ में डैश क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया क्या चीज, जवाहर कला, ललित कला अकादमी, वास्तुकला या फिर कोरी कला? बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। देखिए लखनऊ में ललित कला अकादमी, क्या है, ललित कला अकादमी जो है क्षेत्रीय केंद्र है, प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया कार्य। तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपके 8 फरवरी 1962 में किया गया, 1962 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 12। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई ने भारत में डैश क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशा LOI पर हस्ताक्षर किए, सुरक्षित, हरा, लाल या फिर सफेद? देखिए इसमें आपका आंसर होगा हरा। ठीक है, भारत में हरा क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, एनवायरनमेंट की बात किया तो हरा, ध्यान रखिएगा, के साथ एक LOI पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंतिम, आरंभिक, माध्यम या फिर संकटपूर्ण? यानी कि 1885 से लेकर 1905 को क्या कहा जाता है? आपके कोर्स नंबर 15 का आंसर क्या होगा? देखिए कोर्स नंबर 15 का आंसर होगा मध्यम। ठीक है, भारतीय राष्ट्र के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण भी कहा जाता है 1885 से लेकर 1905 को। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको उदारवादी चरण भी कहते हैं, उदारवादी चरण भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन उदारवादी चरण का है तो ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश में की थी, कब की थी? दिसंबर 1920 में, मार्च 1918 में, फरवरी 1919 में या फिर अप्रैल 1921 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर होगा।
ये इसके बाद हिंदी का पोर्शन होगा, उसमें भी आप रहिएगा, हिंदी का पोर्शन होगा, ठीक है। जीएस पहले रखा, उसके बाद हिंदी का पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन भी देखेंगे हम। हिंदी में आपका मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए। देखिए जीएस में आप जितनी भी प्रिपरेशन कर लो, एक आध क्वेश्चन तो आपका मिस्टेक होना है, लेकिन हिंदी में जो आपका जितना 40 करीबन क्वेश्चन होगा, तो हिंदी में पूरा फुल मार्क्स आपका आना चाहिए। देखिए आपका इसका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की, तो आपका आंसर होगा फरवरी 1919, ठीक है, 1919 में की थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना, ठीक है जी। महात्मा गांधी ने जो है, हाँ, रॉयल एक्ट के विरोध, किसके विरोध, रॉयल एक्ट के विरोध जो है 1919 में जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना की, किसके विरोध में, रॉयल एक्ट, ठीक है, रॉयल एक्ट के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। किसके राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले व्यक्ति या भारतीय नेता थे, सुब्रमण्य अय्यर, राजा राममोहन राय, आनंद चार्लू या फिर महात्मा गांधी। तो बताइए इसका आपका आंसर क्या होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका होगा भारत में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम, ठीक है, प्रथम होगा, ठीक है। महात्मा गांधी का भी नाम आ रहा है, ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिए क्वेश्चन में थोड़ा, ये प्रथम होगा, ठीक है। शुरू करने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन थे, तो इसमें आपका आंसर आएगा राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय जब भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। कौन थे, पहले भारतीय नेता। आपके आंसर क्या होगा, राजा राममोहन जी होगा। के द्वारा एक समाज की स्थापना किया गया था, कौन सा, ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, किनके द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा। आप बताइए इसका डेट क्या है, सन बताइए क्या, किस सन में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए को जुर्माना लगाया, कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 4 करोड़। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुल दास होगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। कहां पर, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर मद्रास में। देखिए यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आपके 1885 कब हुई, 1885 में। अगर स्थान की बात करें तो आपका मुंबई होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पहला अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, उसमें प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भूमेश चंद्र, ध्यान रखिए, भूमेश चंद्र जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम है ना, भूमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवयुक्त अध्यक्ष है, नवयुक्त अध्यक्ष कौन है, राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, अमित रस्तोगी या कमल चतुर्वेदी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमित रस्तोगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान डैश अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। कौन, सुब्रत पाल, सुनील छेत्री, वाईचुंग भूटिया या फिर गुरप्रीत सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आंसर क्या होगा। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है, सुनील छेत्री। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, सुनील छेत्री अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, स्टार्स इन माई स्काई, स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल ही में प्रकाशित किसके द्वारा लिखी गई, माधुरी दीक्षित, दिव्या दत्ता, रेखा या फिर प्रियंका चोपड़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर का 22 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का, स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक जो किताब है, इनके राइटर को ना दिव्या दत्ता। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 अगस्त, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर या 25 नवंबर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर क्या होगा। देखिए 24 का आपका आंसर हो जाएंगे 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर
24 राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जो है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरेलिया या क्राइंग रूम स्थापित किए गए? स्पेन, अमेरिका, रूस या फिर भारत? ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आंसर क्या होगा? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो है स्पेन देश ने ला लोरेलिया या क्राइंग रूम स्थापित किए। क्राइंग रूम स्थापित किए किस लिए? जो स्पेन में जो है बढ़ते तनाव और डिप्रेशन के समस्या को देखते हुए ये रूम बनाया गया। यहाँ पर कोई भी मरीज आकर खुलकर चिल्ला सकती है और रो सकती है। ठीक है, क्राइंग रूम बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में एलियम नेगियनम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया? सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में एलियम नेगियनम जो है नामक पौधा खोजा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते क्वेश्चन नंबर आपके 28 में विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपके हरिहर व बुक्का राय दो भाइयों ने किया था। ठीक है, व बुक्का राय दो भाइयों ने किया था। विजयनगर राज्य जो है किस नदी के किनारे? तो आपका इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? मॉन्टेसरी, फ्रोवेल, थॉर्नडाइक या फिर पर्सिनन? बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? इसका आपका आंसर होगा फ्रोवेल। क्या आंसर होगा? फ्रोवेल। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन? फ्रोवेल। ठीक है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या? एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप, ठीक है, फुल फॉर्म पूछा आपके। CRC का फुल फॉर्म क्या? क्रॉस रेफरेंस चेक या सर्कुलर रेफरेंस चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक या फिर साइक्लिक रिडंडेंसी कोड? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर CRC का पूर्ण रूप क्या होगा? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले या प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? प्रथम भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने 13 शतक लगाया? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग या फिर आपके विनोद कांबली? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों को पता होगा क्या होगा? वीरेंद्र सहवाग जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जी, वीरेंद्र सहवाग जो प्रथम भारतीय और दुनिया के दूसरे ब्रैडमैन के बाद जो है दुनिया के दूसरे भारत के प्रथम जिन्होंने 13 शतक लगाए। कितने? 2 लगाए। ठीक है, 13 शतक लगाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 क्या? भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? 1757 में, 1760 में, 1767 में या 1770 में? ठीक है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन, ठीक है, कब स्थापित किया गया था? आपके 1767 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। सर्वे मैप 45-7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य है? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश एवं गुजरात एवं राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र? तो इसमें आपका आंसर होगा गुजरात और राजस्थान। ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुजरात एवं राजस्थान। ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर है। ठीक है, सर्वे मैप 45D/7। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी? उत्तर प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पर उत्तराखंड में पहुंच जाएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। ठीक है, किस देश के सहयोग से पूर्ण जाएगी? आपके जर्मनी, इटली, ब्रिटेन या सोवियत रूस? बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 34 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा सोवियत रूस की सहायता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो आपका सही आंसर है जी। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा मिसप्रिंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया? 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए या फिर 6,000 रुपए? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
5,000 रुपए प्रति व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 36 में पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर भी आप कमेंट करिए। हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया? किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 36 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 20 अक्टूबर। ठीक है, 20 अक्टूबर को जो है विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। सभी लोग कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 37 का आंसर कमेंट करिए। हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज या फिर टेनिस? अब बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 37 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 प्रज्ञानंद जो आपके शतरंज चेस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल है? 5, 6, 7 या फिर 8? आपका क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, कितने सदस्य शामिल है? पूर्णकालिक सदस्य कितने? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम हिंदी के पोर्शन में पहुंचते हैं। देखिए हिंदी का पोर्शन आपके यहाँ पर आपके एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सभी क्वेश्चन पे 100% जो है आपके एक्यूरेसी होना चाहिए, 100% एक्यूरेसी। ठीक है, आपका करीबन 35 से 40 क्वेश्चन होगा, तो इसमें आपके पूरा का पूरा फुल मार्क्स आना चाहिए। देखिए आपके पहले गद्यांश देख रखा है, इस गद्यांश को पढ़ के जो आपको उत्तर देना है। ठीक है, आपको गद्यांश संबंधी क्वेश्चन तो मिलना ही है। बहुत सिंपल सा होता है गद्यांश, आपका 4 या 5 क्वेश्चन बनता है और वो भी बहुत सिंपल है। पहला देखिए आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। देखिए आपका पहला है प्रेम की भाषा है, उसके अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रयत्न से आशा है। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दे। शीर्षक वाला एक क्वेश्चन होता ही है। ये कुछ क्वेश्चन आप देख रहे हो बिना रीड करके भी आंसर देख दो। प्रेम की भाषा, अरण्य मतलब भाई जंगल होता है। चलिए पहले पैराग्राफ रीड कर लेते हैं थोड़ा। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। कैसा है? शब्द रहित है। बस देखिए प्रेम की भाषा अर्थ रहित है, भाव रहित है, ज्ञान रहित है, शब्द रहित है। देखिए पहले लाइन में आपको पहला आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका अरण्य का शाब्दिक अर्थ। देखिए नेत्रों की, कपोलों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है और जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, ना अंचिल से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े के मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देखिए अरण्य शब्द का अर्थ पूछा आपसे। अरण्य शब्द का अर्थ क्या होगा? अरण्य शब्द का अर्थ देखिए, अरण्य शब्द का अर्थ तो आपका जंगल होता है। मैंने पहले अरण्य मतलब जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जंगल का पर्यायवाची ध्यान रखिए, कई बार पूछते हैं आपका जंगल का पर्यायवाची आपके कानन होता है। विपिन, कानन, विपिन हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये काफी आता है। नेक्स्ट हम 41 नंबर जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में एत्न से आशय। देखिए यहाँ पर आपके एत्न शब्द देखे रखा है। देखिए जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुषों के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से यानी कि प्रयास से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है भाई। ठीक है, प्रयास से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों। ठीक है, तो आपके इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रयास। नेक्स्ट आपका 42 देखिए गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आपसे पूछा किसकी महिमा का वर्णन है। देखो इसमें आचरण के बारे में ज्यादातर बताया गया, सच्चा आचरण के बारे में बताया गया। आपका आंसर जो है आचरण होगा, प्रेम, जीवन, वेद, आचरण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके देखिए, नेक्स्ट हम गद्यांश का शीर्षक की बात करते हैं, तो इसमें भी हम किस में जाना चाहेंगे? सच्चा आचरण में जाएंगे। सिंपल सी है ना, सच्चा आचरण में जाएगा। आचरण की बात किया गया तो आपका आंसर यहाँ पर सच्चा आचरण होगा। प्रेम की भाषा, जीवन का अरण्य या फिर मौन व्याख्या में आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है सच्चा आचरण हो जाएगा। ठीक है ना, हिंदी ज्यादा टफ नहीं होता, आराम से स्कोर कर सकते हो। कुछ मिनिमम टॉपिक है, उन टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। कितने अल्पकाल तक? संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव या विभाव?
तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा। देखिए अल्पकाल तक तो आपके संचारी भाव, ठीक है, संचारी भाव होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सर्च, जिसे हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर पूछते हैं 45 में। देखो क्वेश्चन नंबर आपके 45 क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या रहा है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। यही थोड़ा आपका ये टॉपिक पढ़ना है, तत्सम तद्भव पढ़ लीजिएगा। आपकी किसके है, मच्छर, मक्खी, या फिर मछली या फिर मिट्टी, तो इसमें आपका आंसर होगा मक्षिका जो है आपके मक्खी का तत्सम शब्द है, किसका, मक्खी का। और देखिए मच्छर का अगर पूछ ले आपके, मच्छर का तत्सम शब्द क्या है, मच्छर का जो आपके मशक होता है, ध्यान रखिएगा मशक, ठीक है। और आपके अगर माटी का पूछे, माटी का आपके क्या होता है, मृत्तिक का होता है, मृत्तिक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, बड़ा आ, ओ, ए। बताइए क्वेश्चन नंबर का 47 का आंसर क्या है। स्वर को जो है उच्चारण के तौर के अनुसार, जो उच्चारण काल के अनुसार अगर बांटते हैं तो 3 प्रकार के, पहला आपके हर्ष स्वर, ठीक है, हर्ष स्वर, दूसरा आपके दीर्घ स्वर, और तीसरा आपको कहा जाता है प्लुत स्वर। कौन सा, प्लुत स्वर, ठीक, प्लुत स्वर में एक ही आता है जैसे आपका ओम होता है, ओम, ठीक है। हर्ष स्वर जिसमें, जिसको भाई उच्चारण करने के लिए जो है कम समय लगता है, कम समय, जैसे आपकी कौन कौन सा हो गया, छोटा आ हो जाएगा, ठीक है, जितने आ वाला है, छोटा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, ठीक है, री हो गया। उसके बाद दीर्घ स्वर जिसको उच्चारण करने में हर्ष स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, जैसे बड़ा आ हो गया, फिर आपके बड़ी ई हो गया, है ना, बड़ा ऊ हो गया, ये आपके हो जाते हैं। आप पुलिस स्वर दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय किसमें, ओम बोलोगे आप, तो इसमें पुलिस स्वर में सबसे ज्यादा समय लग रहा है। तो इसमें आपके दीर्घ स्वर पूछा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, बड़ा आ, ओ, ए, क्या हो जाएगा आंसर, अब क्या, बड़ा आ होगा, ठीक है, ठीक है। बाकी आपके ओ, ठीक है, ए, ये आपके किस में आता है, ये आपके संयुक्त स्वर में आता है, संयुक्त में आता है, किसमें, संयुक्त स्वर में आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 47 नंबर। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ का, चा, टा, या। देखिए या, रा, ला और आपके वा, या, रा, ला, ये आपके अंतस्थ होता है, अंतस्थ व्यंजन, कौन सी, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। तो आपके ऑप्शन इसमें, ऑप्शन आपके डी जो है ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम 48 में पहुंचते हैं, जड़ का विलोम जल, मूर्ख, विद्वान या फिर चेतन। जड़ का विलोम क्या होगा, जड़ का विलोम, देखिए जड़ का विलोम तो आपका चेतन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है जी। मूर्ख का आपके पंडित को बोलो या बुद्धिमान, पंडित बोलो या बुद्धिमान, या आपके पंडित बोलो या बुद्धिमान। आपके जल का क्या होता है, जल का आपके थल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द, भावी, विज्ञात, गत, आभास। भाई भविष्य में होने वाला भावी होगा, ऑप्शन नंबर आपकी फर्स्ट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में, अनिल, अनल शब्द युग्म का सही अर्थ, आग, हवा, हवा, आग, हवा, जंगल, जंगल, आग। बताइए पहले आप अनिल का अर्थ क्या है। देखिए अनिल का अर्थ क्या होता है, अनिल का अर्थ आपकी क्या होता है, हवा होता है ना, अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा। और अनल का अर्थ क्या होता है, आग, अनल का अर्थ क्या होता है आपकी आग। तो आपके हो गया हवा और आग, ऑप्शन आपका बी जो है ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, कौन से शब्द के अनेक अर्थ है, अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ। देखिए अर्थ को हम क्या, धन बोल सकते हैं, पूंजी बोलते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं अर्थ को, अर्थ को हम अभिप्राय भी बोलते हैं, अभिप्राय, अभिप्राय, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका डी, अनेकार्थक शब्द पूछा, अनेकार्थक शब्द किसमें, आपका ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, अर्थ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द गुण, वर्तनी की दृष्टि से। देखिए अधिकार, अधिकार आपका ऐसे लिखा जाता है ना, छोटी ई क्या होगा, अधिकार। अनुसरण, अनुसरण आपके यहाँ पर छोटा सा होना चाहिए था, आपका अनुसरण होगा इस तरह से, अनुसरण, ठीक है, अनुसरण। नेक्स्ट आपके अध्ययन, अध्ययन ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, आपका सही है। आगामी तो आपका आगामी होता, आ होगा, बड़ा आ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पहुंचते हैं हम 53 में। क्वेश्चन नंबर आपका 53, निम्न में से बर्तन की दृष्टि से अशुद्ध, अशुद्ध वाला पूछा आपके, इससे पहले देखिए शुद्ध वाला पूछा था, अब आपसे पूछा अशुद्ध।
अनुषंगिक बिल्कुल सही है, आध्यात्मिक बिल्कुल सही है, दायित्व ये भी सही है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 54 में जाते हैं। निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? भाई कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ण से, जितने कारक चिन्ह है अब याद कर लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, और कर्ण द्वारा भी होता है, संप्रदान के लिए, या फिर वास्तविक बोल से, अपादान से होता है लेकिन अलगाव की स्थिति में, जब अलग होने की स्थिति में होता है, संबंध के लिए का की के, या फिर रारी रे भी होता है, और उसके बाद अधिकरण में या फिर वरा। संबोधन वाला आप आराम से कर सकते हो, संबोधन आपका कौन सा होता है? संबोधन में हे, अरे, ए, ठीक है। तो आपका मे वाला पूछे तो मे आपका किस में आता है? मे आपके अधिकरण में आता है ना, अधिकरण में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 55 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या? निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द पूछा है, दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र। देखिए इसमें आपके पुल्लिंग शब्द पूछा है, तो पुल्लिंग शब्द नेत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी आपके दया, प्रार्थना, वायु, ये तीनों का तीनों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द, इसमें आपसे पूछा है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा, शस्त्र, पालन या नृत्य। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 56 का आंसर क्या होगा? देखिए इसमें स्त्रीलिंग पूछा है तो शोभा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो आपका सही आंसर होगा। पालन, शस्त्र या फिर नृत्य, ये आपके पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 57, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, प्रत्येक, साधु, घर। भाई प्रत्येक का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए होता है। नेक्स्ट अब नदी का नदिया हो सकता है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण, वर्तमान वाला पूछा, उसने पढ़ा था, ये आपके भूतकाल का हो गया। वह पुस्तक पढ़ेगा, भविष्य का हो गया, भविष्य काल। ठीक है, वह जाता है, वह खेल रहा था, ये भी आपके भूत का हो गया, तो ये आपके वर्तमान का हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण, कर्मवाच्य जिसमें कर्म में जोड़ दिया जाता है वो कर्मवाच्य में होगा। पत्र लिखा जाता है, पत्र ये ऑब्जेक्ट पे ध्यान है तो ये आपका कर्मवाच्य हो गया। राम पुस्तक लिखता है, ये कर्तावाच्य हो गया। ठीक है, कर्ता वाले कर्ता पे ध्यान दिया। सीता पत्र लिखती, ये भी आपके कर्ता के होंगे। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य हो गया। मुझसे बैठा नहीं जाता, तो आपसे क्वेश्चन पूछा कर्मवाच्य, तो आपका ऑप्शन पहला जो है ये आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? सरल वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है, ये आपका सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी सरल वाक्य है। इस मेले का उद्देश्य है की लग गया, ये आपका सरल वाक्य नहीं है। आपका किस प्रकार का की किस में का कौन सा? मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, मिश्र वाक्य हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, मैंने यहाँ काम कर लेना, मैंने यहाँ काम कर लेना चाहिए, मैंने यहाँ काम कर लेना चाहिए, बाकी में अशुद्ध क्या? देखिए मैंने तो नहीं हो, मैंने यहाँ आपका गलत दे के रखा है। हाँ, गलत दे के रखा है कि नहीं? आपका अशुद्ध वाला आंसर चुनना है, तो अशुद्ध क्या? मैंने है, यह काम है, कर लेना चाहिए। तो आपका सही वाक्य क्या होगा? इसका अगर सही वाक्य पूछे तो सही वाक्य क्या होगा? मुझे यह काम कर लेना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुझे होना चाहिए ना, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 62, अल्प विराम का चिन्ह। देखिए अल्प विराम का चिन्ह पूछा है आपका, अल्प विराम का चिन्ह आपका कौन सा है? देखिए अगर ए हो गया है तो क्या? पूर्ण विराम हो गया। ठीक है, जो विराम होते हैं इसको पूर्ण विराम कहते हैं। ये आपका कौन सा हो गया? ये जो आपके विस्मय क्या होता है, अपस्ट्रॉप जिसे हम बोलते हैं विस्मय विराम चिन्ह या विस्मय विराम चिन्ह। अर्ध विराम आपके ये हो गया, अर्ध विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम आपका ये अल्प विराम हो गया। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, गिरा हुआ के लिए एक शब्द, गिरा हुआ, पतित, लुंठित, धाराशाही या फिर पालकी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 63 का क्या होगा? गिरा हुआ यानी कि पतित। ऑप्शन आपका पहला सही हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, शटपट का पर्यायवाची शब्द है, शटपट। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 64 का आंसर क्या होगा? शटपट, या बच्चे शटपट। बच्चे इससे भी समझ में आया क्या? आपके भ्रामर होगा ना। ऑप्शन नंबर आपका
बी सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भौरा, भ्रामर, चटपट, ये आपके किसके, या और आपके हो सकता है मधुकर, मधुकर, मधुकर। और आपके अली भी आता है, अली कई बार आता है ना, अली। आप एक बार छोटी की मात्रा देखिए, अली। एक क्वेश्चन आता है ऐसे, अली और अली में क्या अंतर है, तो इस अली का मतलब तो आपके भौरा हो गया। ठीक है, और इस अली का मतलब होता है सखी। ठीक है, क्या होता है, सखी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64। षटपट का जो पर्यायवाची वो किसका है, भ्रामर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ। होनार बालक सुंदर होते हैं, सुंदर बालक होनार होते हैं, होनार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनार बालक सुंदर नहीं होते। सिंपल सी, होनार वीरवान के होत चिकने पात, सिंपल सी आपका आंसर आपका सी आएगा। होनार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोग, एक से बढ़कर दूसरे। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, शेर को सवा शेर, सैया भले कोतवाल अब डर काहे का, सखी न सहेली भली अकेली। ये क्वेश्चन नंबर आपका 66 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। एक से बढ़कर एक, सिंपल सी, क्या शेर को सवा शेर है, या ना, एक से बढ़कर एक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है। सैया भय कोतवाल अब डर का है, भाई सिंपल सी, गलत लाभ उठाना या अनुचित लाभ उठाना हो ना। सैया आएगा, कोतवाल है तो अब डर का है, तो अनुचित लाभ उठाना जिसे बोल सकते हैं, अनुचित लाभ उठाना। और सखी ना सहेली भली अकेली, सखी ना सहेली भले अकेली, मतलब क्या होगा, अकेले रहना अच्छा है भाई, अकेले रहना, अकेले रहना अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 67 नंबर। मूल पाठ का शब्दांशा अनुवाद कहता है, कहलाता है, आपका क्या होगा, भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद या शब्दानुवाद। मूल पाठ का शब्दांश आपके क्या कहलाता है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शब्दानुवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, क्या पूछा, उत्तर प्रदेश की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 में ध्यान दीजिए, कौन सा इसमें से उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। देखिए मेवाती, मेवाती कहाँ का है, अब सिंपल से मेवाती हो गया, फिर आपके भारवारी हो गया, और कहाँ आपके हो सकता है ये क्या बोलते हैं, जयपुरी, समझ में आ रहा होगा, जयपुरी। फिर आपके क्या होता है, मालवी। ये कहाँ की भाषा है, मालवी, ये आपके राजस्थान की है ना, राजस्थान की है भाई, राजस्थान की। भोजपुरी, कन्नौजी, ब्रज, ये आपके उत्तर प्रदेश की है, ये आपके उत्तर प्रदेश को हो गया। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएंगे, ऑप्शन आपका पहला जो है आपका सही आंसर होगा। राजस्थान की बोली हो गया मेवाती, मालवी, भारमारी, ठीक है, जयपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 69। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, गणेश का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा। विनायक बिल्कुल है, उसके बाद एक दंत, एक दंत ये भी आपके गणेश का पर्यायवाची है। लंबोदर ये भी आपके गणेश का। धनद, धनद किसका होता है, कुबेर का होता है, कुबेर भाई, धन का, कुबेर। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर। कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं 70 नंबर। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद, विकल्पों में से सही पर्यायवाची को सुनिए भाई। चतुरानंद, चार आनंद, चार सिर वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, बताइए कौन सा आंसर सही होगा आपका। 70 नंबर का आंसर कमेंट करिए भाई। चार सिर वाले भाई ब्रह्मा जी आपका होगा। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद आपकी ब्रह्मा जी का पर्यायवाची हो गया, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है। टा वर्ग बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टा वर्ग में नहीं है आपसे पूछा। देखिए टा वर्ग में कौन सा होता है, टा, ठा, डा, हा, रा, ये होता है ना, तो आपसे पूछा नहीं है। देखो ठा आ जाएगा, ढा आ जाएगा, ये आपका कौन सा है, ता वर्ग में, ता था दादा ना थी, सिंपल सी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72। राम धीरे धीरे बढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। धीरे धीरे देखिए, किसी क्रिया का जो विशेषता बताते हैं उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया काम किया जा रहा धीरे धीरे, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण, है ना। 72 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया जी, क्रिया विशेषण। जो क्रिया का विशेषता बताए
उसे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में, लड़का दौड़ता, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 73 का आंसर क्या होगा? भाई लड़का दौड़ता है, निश्चित तो नहीं, ग्रुप के जातिवाचक के लिए आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? आपसे पूछा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ध्यान रखिएगा। जवान जातिवाचक है, बालक ये भी जातिवाचक ग्रुप की तरफ आ रहे, मनुष्य ये भी आपके जातिवाचक मनुष्य जाति के लिए कहा जा रहा है। सुंदर, सुंदर तो विशेषण है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही है, ठीक है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 75 का आंसर क्या होगा? 75 देखिए, पौधा सिंगुलर है, एक वचन है, लड़का पुस्तक आपके एक वचन में है, आपके पूछा बहुवचन, बहुवचन में आपका प्राण होगा, ठीक, प्राण जो आपके बहुवचन, ठीक है, प्राण, नेत्र, आंसू, ठीक है, नेत्र भी हो सकता है, नेत्र, उसके बाद आपके दर्शन, ठीक है, लोग, ये आपके बहुवचन में यूज होता है, ठीक है, आपके पौधा, लड़का, पुस्तक ये आपके एक वचन। क्लियर है? तो चलिए आज का प्रैक्टिस से ढही तरह 75 को, इसमें से आप करंट अफेयर्स का 5 क्वेश्चन छोड़ देगा, इवन 70 आज को पैराग्राफ भी, हिंदी का पैराग्राफ भी इसमें इंक्लूड था, 70 में आपका स्कोर शेयर करिए, 70 में आपका स्कोर क्या बना, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, और ठीक है, इसके अलावा बाकी जो क्लास चल रहा है उन क्लासों को भी ज्वाइन करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।